मैं विक्रम कुमार मिशन कॉम्पिटेटिव मैथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग को एसएससी का जो भी जीडी का सेट प्रैक्टिस चल रहा है उसमें मैथ का हम सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं और मैथ में आप लोग को जो भी आपका प्रॉब्लम होगा इसमें जो भी सेट में नहीं बनेगा उसको आप बारीकी से देख लेंगे और आगे चल करके मैथ में कोई परेशानी नहीं हो। पहला आपका क्वेश्चन जो है वो आप लोग का डिस्काउंट से डिस्काउंट को देखना है। चलिए अगर डिस्काउंट को देखना है तो डिस्काउंट में आपको बता क्या है तो कहता है एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य से उससे क्रय से 40% क्या करता है अधिक करता है। तो सिंपल सी बात है कि व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब है कि आपको सीपी अगर 100 होगा तो उसका जो एमपी होगा वो आपका 40% अधिक होगा तो आपका आंसर 140 के क्या होगा बराबर होगा। तो अगर 140 के बराबर होगा ये तो सबको पता है कि जो छूट होता है वो हमेशा एमपी पर होता है और जो डिस्काउंट देता है वो एमपी पर होता है और सीपी पर हमेशा क्या होता है लाभ हानि होता है। तो आप दो बातें समझनी होगी कि सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर यानी कॉस्ट प्राइस जो होता है लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस पर होता है और डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पर होता है। एमपी मतलब मार्क प्राइस और मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। अगर अंकित मूल्य पर छूट दे दिया जाए क्या परसेंट 20% तो अगर बेचने वाली बात आ रही है तो बेचने वाली बात करेगा 140 में अगर 20% करेगा तो 14 गुना 28 होगा। 140 का अगर 28 रुपये डिस्काउंट दे दिया है तो 140 में से अगर 28 को घटा देंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा और 14 में से आपका कितना 2 गया है 13 में से 2 गया तो आपका आंसर 11 हो गया यानी आपका आंसर 112 के बराबर है। आप किसी वस्तु को अगर 112 रुपये में बेच दीजिएगा तो क्या होता है डिस्काउंट एक ग्राहक को बदलाने वाली बात होती है कि किसी चीज़ को आगे रख करके उसको छूट देना और क्या करना लाभ पाना। तो वस्तु 112 रुपये में बेच रहा है और खाली बढ़ा के छूट देके और इधर से क्या कर लिया लाभ कमा लिया। तो आई प्रॉफिट जो आपका होता है वो आपका कै रुपया 12 रुपया। इसका मतलब है कि आपका लाभ प्रतिशत जो हो गया 12% में क्या होगा बराबर हो गया। 100 से निकालने की जरूरत नहीं होता है ये आपका आंसर हो गया। तो डिस्काउंट बड़ा आसान चैप्टर होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया डिस्काउंट ही का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन है ये भी आपका डिस्काउंट का है ये भी आपका डिस्काउंट का है यानी दो क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से आ रहा है। तो लगता है इसमें कहीं को कोई दिक्कत नहीं है हम यहाँ बढ़ा देंगे यहाँ से हम निकाल लेंगे तो आपका आंसर 12 हो जाएगा। इसका मतलब 12% की बराबर है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपके पास भी समय नहीं होगा बिना बात किए हुए इसलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं आप लोगों को एसएससी जीडी को पार करना है और एसएससी जीडी अच्छा वैकेंसी भी दे दिया है जो 24,000 के आसपास में था वो बढ़कर के लगभग 45,000 आपका सीट को कर दिया गया है। तो आप इसको चुके आपको हर हाल में ये मौका जो होगा वो बार बार नहीं आएगा। इसको मेहनत करना होगा और मेहनत करके हर हाल में आपको जो भी है वो सिलेबस को पूरा करके आपको हर हाल में आपको इस जो चल रहा है कॉम्पिटिशन उसमें आपको आगे बढ़ना होगा और निकालना होगा। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 करते हैं आइए 42 नंबर क्वेश्चन। किसी घड़ी के अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार घड़ी के 2 क्रमिक बट्टा को 12 से 612 रुपये में बेचता है। तो आइएगा पहला आपको कोई भी अगर एंट्री है तो आपका 800 रुपया होगा और 800 रुपया से पहला बट्टा दे रहा है। तो पहला बट्टा कितना दे रहा है तो कहता है यदि इसका पहला बट्टा 10% है तो जाकर के कहाँ रुकेगा तो फिर एमपी पर जाकर रुक जाएगा। यहाँ 800 है 10% छूट दिया तो यहाँ पे आएगा। फिर आगे चलते हुए क्वेश्चन में बोला है कि अगला जो आपको बेच दिया वो कितना में बेच दिया तो 600 कितना में 12 में। तो आपका क्वेश्चन पूछा है बताइए कि दूसरा छूट क्या होगा तो मुझे क्या करना है निकालना है। तो आइए अगर इस तरह का छूट पूछा है तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है। कभी कभी आप मार्केट में भी जाते हो तो इस तरह का फंडा होता है। मान लेते हैं कोई आदमी कहा कि 1000 रुपया दाम है और 1000 रुपया दाम में हम कोई मान लेते हैं शर्ट को क्या करेंगे देंगे। तो आप उसको बोलते हैं नहीं सीधा आप 500 रुपया देंगे देना है तो दो नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन दुकानदार वाला भी दोनों को बरगलाता है और कहता है कि हम तुमको 300 रुपया का छूट देंगे। तो बोले तो 700 रुपया पर आकर के चला जाता है और 700 रुपया में कहता है देना है तो दीजिए नहीं तो चाहिए। तो कहा है कि नहीं हमारे पास 500 रुपये है 500 देवे करेंगे। तो बोले तो पहला जो छूट दिया वो 500 दिया 300 दिया और बात आती है कि फिर आपको छूट दे दिया 150 200। इसका मतलब 1 घंटा उससे बार्गेनिंग किए तब आपको एक छूट और दे दिया। अगर एक छूट और दे दिया तो क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। अगला सवाल क्या करता है यहाँ 10% है तो 800 का 10% निकालने में कोई दिक्कत नहीं है यानी आपका आंसर 80 होगा
गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 720 रुपये क्या होगा बराबर होगा। अब जरा सोचिए तो 720 रुपये में वो आदमी रुक गया, अब 720 रुपये में ना बेच कर 600 में बेचा, 12 में बेचा, अब 612 में बेचा गया, हमें डिस्काउंट दे दिया। तो कितना डिस्काउंट दिया, इसको इसमें से घटा देंगे तो वही आपका क्या होगा डिस्काउंट होगा। परसेंट हमेशा 2 जीरो को खा जाएगा, तो आपका 800 का 10% निकालेंगे तो 80 होगा, तो 800 का 80 घटा देंगे तो 720 होगा, और 720 और यहाँ 612 में क्या किया बेच दिया, तो फिर छूट दे दिया। कितना छूट दिया, तो यहाँ पे घटा देंगे, 10 में से 12 गया तो क्या बच गया, तो आपका 8 बच गया। फिर आपका एक बचा तो 1 में से गया तो 0 बच गया, आपका यहाँ 7 था तो 1 बच गया, आपका आंसर 108 के क्या होगा बराबर होगा। तो मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना कि आखिर दूसरा डिस्काउंट कितना में दिया, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि दूसरा डिस्काउंट कितना होगा। तो दूसरा डिस्काउंट जो होगा वो आपका 108 होगा, कितने से, तो 720 से। तो परसेंट के लिए अगर निकालना होगा आपका आंसर कितने के बराबर, 100 के बराबर। जो परसेंट निकालने के लिए 100 से मुझे गुना करना होगा। आइए कट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आपका होगा 36 गुना 72 और 36 किया 108 और 5 गुना 10 होगा, आपका आंसर 15। यानी आप समझ रहे होंगे इसका दूसरा छूट होगा 15% के क्या होगा बराबर होगा। ये क्वेश्चन जो है वो डिस्काउंट का क्वेश्चन है। एक मजेदार डिस्काउंट का क्वेश्चन और पूछता है, 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो डिस्काउंट में आप लोगों को बताएंगे। अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो देखा जाए 3 नंबर, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% क्या है अधिक है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या से क्या परसेंट अधिक है, तो पहली संख्या एक तीसरी संख्या से यानी लगातार 20% और 50% अधिक है। तो अगर 100 होगा तो यहाँ 120 होगा और यहाँ 150 होगा। और पूछा है तो बताइए इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बोलिए तो अगर इन दोनों का अनुपात निकालना होगा तो यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ करेंगे 4 दिया 12 और 5 दिया 15, यानी आपका आंसर जो होगा वो 4:5 के क्या होगा बराबर होगा। यानी साफा क्वेश्चन में कहा है कि पहला और दूसरा जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है अधिक है। और अगर अधिक कहेगा तो आपका आंसर 4:5, यानी आपका आंसर जो होगा वो 4:5 क्या होगा बराबर होगा। यही आप बातें को समझ रहे हैं। ये बड़ा आसान सवाल है, किसी वस्तु का क्रैमूल का अनुपात दे रखा है, A कितना B। तो आइएगा आपका जो CP है उसको A कह रहा है और आपका जो SP है वो आपको क्या कह रहा है B कह रहा है। यानी CP मतलब खरीद मूल्य, SP मतलब बिकने वाला मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य, यानी इसका मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस। तो आइएगा अगर इतना निकालना है तो क्या है कि B है जो A का 200% के क्या है बराबर है। तो अगर मान लेते हैं 100 होगा तो पक्का ही क्या 100 होगा 200, क्यों, क्योंकि B कह रहा है किससे A से कि मेरा जो है वो 200 की क्या है बराबर है। तो बोलिए 100 होगा या 200 होगा तो क्या जा रहा है 100, इसका मतलब 100 से निकालने की जरूरत नहीं होता है, यानी उसको 100% का क्या होगा लाभ होगा। यानी 100 के वस्तु को अगर 200 में बेच देंगे तो उसको 100% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा। अगला नंबर सवाल में क्वेश्चन नंबर क्या कहा 45, 9 धारा का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 9 धारा का क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 30 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह में चलता है, यानी अनुप्रवाह एक तो प्रवाह होता है, प्रवाह मतलब धारा की दिशा में, अनुप्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा में। तो क्वेश्चन में बोला 8 घंटा में जाता है और लौट जाता है। तो कहते हैं एक आदमी नौका में 30 के सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और टोटल 8 घंटा में लौट भी आता है। यदि शांत जल में पानी, यानी कहता है शांत जल में 9 की चाल, शांत जल में 9 की चाल दे रखता है और आपको धारा की चाल दे रखता है। तो धारा की चाल क्या है, शांत जल में 9 की चाल, धारा की चाल का कै गुना है तो आपका आंसर 4 गुना के क्या बराबर है। बाद में आगे चल के कहता है 4 गुना के बराबर है, तो उधर 1 होगा इधर क्या होगा 4। अब कैसे कैसे निकालना है ध्यान रखिए। अगर आपको सेम डायरेक्शन में चाल होगी और ये आपका अपोजिट डायरेक्शन होगी, ये आपको चाल का अनुपात है। अब जानते हैं कि सेम डायरेक्शन का जो चाल होता है वो जुड़ता है और सेम डायरेक्शन का चाल जुड़ता है और दूसरी डायरेक्शन का चाल घटता है। तो अगर दोनों का अनुपात करें तो 4 और 1 5 होगा, 4 में से गया तो क्या होगा 3 होगा। ये आपका किसका रेशियो हो गया, तो चाल का रेशियो हो गया। लेकिन चाल का रेशियो हो गया तो हमको निकालना है किसका, समय का, क्योंकि हम जानना ही चाह रहे हैं जितना गया है उतना ही आया है। तो चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल होता है। कब, जब दूरी आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो इसको इधर करेंगे तो आपका 3 होगा, इधर करेंगे तो 5 होगा। अब ऐसा
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सबको पता है कि दूरी का उल्टा, अगर दूरी आपस में बराबर होगा तो चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल होता है। कैसे? तो जरा देखने की बात है कि 30 किलोमीटर की दूरी गया और 30 किलोमीटर की दूरी क्या हो गया, आ गया, तो इधर वाला इधर हो जाएगा, इधर वाला इधर हो जाएगा। अब बोले तो एक तरह का क्या निकल गया, समय। अब 3 घंटा चला है सेम, अपोजिट चला क्या घंटा, 5 घंटा, और टोटल मिला के क्या घंटा, 8 घंटा। तो बुक कह रहा है 8 घंटा, हम कह रहे हैं 5 3 8, 8 से 8 कैंसिल होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे चला 3 घंटा, यहाँ चला 5 घंटा। तो हम लगता है कि चाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हम चाल निकाल सकते हैं। तो आइए चाल निकाल लेते हैं। तो सेम डायरेक्शन का चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 3 बटा कितना होगा, 3 होगा, और 30 बटा यहाँ करेंगे तो 5 होगा, यहाँ तक करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ तक करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी आपका आंसर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ आंसर होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है धारा की चाल क्या होगी, जो क्या करना है, निकालना। तो आइए धारा की चाल निकालते हैं। धारा की चाल करेंगे तो चाल बराबर होगा 3 बटा समय, जो भी है निकालेंगे करेंगे। तो सेम डायरेक्शन का पूछेगा तो सेम डायरेक्शन। धारा की चाल पूछा है तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, और अगर आपको 9 का पूछता है तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा देंगे। यहाँ बोले 10 और 6 16। अगर हमको कहता है क्वेश्चन की बताइए धारा की चाल क्या होगी, यहाँ आपको दोनों को घटा देना। 10 में से 6 गया तो 4, यानी 10 माइनस 6 बटा 2 करेंगे तो आपका आंसर 4 होगा। तो 4 बटा 2 करेंगे तो आपका आंसर 2 किलोमीटर प्रति घंटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए फिर से यहाँ से एक बात करते हैं कि अगर शांत जल में 9 की चाल पूछता है तो दोनों के सेम को और अपोजिट को दोनों के जोड़ के दूसरे क्या करेंगे, भाग करेंगे। और अगर आपसे पूछता है कि धारा की चाल क्या होगी तो दोनों के घटा के दूसरे क्या करेंगे, भागा देंगे। तो बोलिए ये है किसका, सेम का, और ये किसका है, अपोजिट का। तो सेम है 10 और अपोजिट है आपका 6। तो अगर दोनों को कट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो 9 किसका था, धारा का क्वेश्चन था, जो समय दूरी चाल में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर सवाल, अगला नंबर है जो आपके पास शुरू हुआ था जिसका नाम था पाइप और क्या, टंकी, यानी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो देखिए 2 नल अलग अलग टाइम को 20 घंटा और कितना 20 घंटा में कर सकता है। तो 2 अलग अलग नल ए और कौन है, बी है। ये है 20 मिनट में और ये है 30 मिनट में। तो सबको पता है कि W जो होगा वो 60 होगा, तो यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 2। एक तरह का क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। अगर एफिशिएंसी हो गया तो दोनों इकट्ठे खोल दिया जाए तो टाइम को करने में कितना समय लगेगा, तो W बराबर एफिशिएंसी गुने समय होगा। तो 60 मिनट को बनाने के लिए 3 और 2 कितना 5 गुने डी करेंगे तो 12 × 50 60, यानी आपका आंसर जो होगा 12 मिनट में क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपका आंसर 12 मिनट हो गया। शायद यही क्वेश्चन आज हम आपको बता रहे थे। आगे चलना है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 47 का। तो 47 कहता है क्वेश्चन में कि बताना है कि 1 से 60 तक लेकर प्रथम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बोलिए 1 से पहले 60 तक का, तो लगता है n टर्म का योग होता है। तो n टर्म का योग बराबर है कि ऐड बराबर आप लोग का होगा, वो होगा n × n + 1 बाई क्या होगा, 2 होगा। तो आइए n × n बाई n + 1/2 के बराबर होगा। एक तरह का योग हो गया, तो n × n + 1 बाई क्या होगा, 2 होगा। तो n का मान बोलिए कितना है, 7। यहाँ करेंगे तो 61 होगा और बटा कितना होगा, 2 होगा। कट करेंगे तो 30 होगा। अब जरा बोलिए तो 30 गुने अगर 61 होगा तो क्वेश्चन में बोला है कि किससे विभाजित हो रहा है। तो बोलिए तो अगर 13 से विभाजित देंगे, अगर 13 से भागा देते हैं तब भी नहीं कटेगा, 59 से भागा देंगे तब भी नहीं कटेगा, 60 से भागा देंगे तब भी नहीं कटेगा। अगर 61 से भागा देते हैं तो यहाँ अगर 61 लिख देते हैं, 61 से 61 क्या होगा, कट जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 61 से पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 48 क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है वो रेगरिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति दशमलव। आखिर आवृत्ति दशमलव का तो एक होता है डेसिमल, एक होता है आवृत्ति दशमलव, जिसको हम लोग रेगरिंग करते हैं। बचपन में बात आती थी कि अगर कहा जाए कि 3 में अगर 10 से भागा किया जाए, 3 मार में लगाएंगे तो 3 या 9 होगा। पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा। यहाँ 3 करेंगे तो 3 या क्या होगा, 9 होगा। फिर आपको पॉइंट करेंगे 0 होगा, 3 करेंगे 3 या 9 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 3 होगा, फिर 9 होगा, फिर आपका 1 होगा। इसका मतलब है कि 3.3333 करते चला जाएगा और ये बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब है कि पूरी पृथ्वी को अगर कोई मान लिया जाए ये कभी कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो इसका मतलब रेकरिंग हो रहा है, इसका मतलब बार बार आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे
कि 3 पर क्या बैठा दिया जाए, रेखरिंग बैठा दिया जाए, इसी को हम लोग रेखरिंग बोलते हैं। तो आइए रेखरिंग की बात करते हैं कि आखिर रेखरिंग क्या है। तो 0.0345 लगता है 45 पर रेखरिंग है। तो रेखरिंग के लिए क्या होता है, तो रेखरिंग के लिए होता है 9 और विदाउट रेखरिंग के लिए होता है 0। जैसे अगर हम कहा जाए 0.25 है, लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0.25 है, इसको हटा देंगे तो नीचे कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी इसका मतलब 25/100 में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आइए अगर क्वेश्चन यहाँ जो कहता है उसको करने की बात करेंगे, बनाने की बात करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0.345। तो हम बोले रेखरिंग के लिए होता है 9 और बिना रेखरिंग के लिए होता है क्या, 0। तो बोलिए पॉइंट अगर रेखरिंग 2 पर बैठा है तो 9 2 पर होगा और बाकी आपका जो है वो 0 भी क्या होगा, 2 होगा। ये पॉइंट के बाद यहाँ क्या है, 2 है। और हम कहना ही चाहते हैं कि जिस पर रेखरिंग नहीं होगा वो इसमें क्या होता है, माइनस होता है। तो बोलिए अगर माइनस करेंगे तो फिर से समझिएगा, जितना पर रेखरिंग नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और रेखरिंग के लिए क्या होगा, तो रेखरिंग के लिए डबल 9 होता है, जो भी होता है। तो रेखरिंग के लिए 9, तो कितना पर रेखरिंग है, 2 पर है, तो 2 पर बैठेगा। और जितना पर रेखरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, 0 बैठेगा। तो रेखरिंग लगता है विदाउट है कितना पर, 0 3 पर। 0 3 के लिए 2 0 होगा और रेखरिंग के लिए डबल 9 होगा। और जितना पर रेखरिंग नहीं रखता है उतना उसको माइनस करना होता है। तो आंसर हो गया 300 कितना, 42। और यहाँ हो जाएगा डबल 9, यहाँ हो जाएगा 0। अब इसी को निकालना है, इसी को करना है, करेंगे तो जो आएगा वो आंसर होगा। तो कहने का मतलब है इसको काटने की बात है तो काट दिया जाए। पहले करेंगे तो यहाँ 33 किया 99, यहाँ का आंसर जो हो जाएगा 3300 होगा। यहाँ भी काट लेंगे कि कितना होगा 33 और 4 12 हो जाएगा। अब आइए काट लेने की बात है, काटेंगे यहाँ पर 19 14 से होता है। इसका मतलब यहाँ 19 बार में काट लेते हैं, यहाँ 6 बार में काट लेते हैं तो 5 36 5 36, यहाँ आंसर करेंगे तो 500 कितना 50 हो जाएगा। चलिए इसका मतलब आंसर हो गया 19 बटा कितना, 19 बटा आपका जो होगा 550 से क्या होगा, बराबर होगा। यानी बातें आप समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर 19 बटा 550 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी रेखरिंग का क्वेश्चन है। रेखरिंग के क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है, ये हम एक चीज़ फिर से बता देते हैं कि रेखरिंग के लिए 9 होता है और विदाउट रेखरिंग के लिए क्या होता है, 0 होता है। और जितना डिजिट का रेखरिंग नहीं होगा उतना हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, हटा देंगे। यही आपका रेखरिंग का फंडा है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आइए चलिए क्वेश्चन हम 49 का करते हैं। 49 का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंसुलेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे बनाया जाएगा इंसुलेशन का क्वेश्चन, तो जरा इंसुलेशन में कहता है क्वेश्चन आपका कि 7.7√3 का विकर्ण वाले घन को पिघलाता है। अच्छा आइए लगता है पिघलाने की बात है। जब भी अगर कोई पिघलाने की बात है, उसमें पानी भरने की बात आए, उसमें हवा भरने की बात आए, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आयतन से रिलेटेड होगा, यानी वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। तो कहने का मतलब है वॉल्यूम कैसे होगा, तो यहाँ पर बना दिया जाए। क्वेश्चन का है 7√3 विकर्ण वाले। तो सबसे पहले तो घन का यानी क्यूब का आपको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण दे रखा है। तो क्यूब का अगर विकर्ण की बात करें तो क्यूब का विकर्ण जो आपका है वो 7 कितना है, 3 है। और हम जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर जो होता है वो √3 गुने क्या होता है, भुजा। तो √3 गुने भुजा करेंगे और बराबर यहाँ हो जाएगा 7 कितना 3। इसी कट जाएगा, एक को जहाँ साइड कह रहे हैं यानी साइड मतलब भुजा कह रहे हैं तो आपका ये भुजा निकल जाएगा, ये आपका भुजा होगा यानी साइड होगा। और साइड जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 7 आ गया। तो जो साइड था वो 7 के बराबर था। लेकिन आगे चलकर एक और क्वेश्चन लेगा, अब घनाभ के बारे में चलते हैं। तो कहता है घनाभ का जो लंबाई है वो घन के भुजा के क्या है, बराबर है। और घनाभ का चौड़ाई दे रखा है और पूछा है कि घनाभ का ऊंचाई क्या होगा। लेकिन बात आती है कि बनाया जो गया है, घनाभ जो बनाया गया है, क्यूबॉइड जो बनाया गया है, घनाभ का आयतन जो होगा घन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए घन का क्या लिखेंगे, तो आयतन लिखेंगे, घन का आयतन क्या होगा। तो आइए घन का आयतन निकालने के लिए घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन लिखेंगे। तो आइए घनाभ का आयतन निकालना होगा तो बोलिए तो इसका आयतन जो होता है एल डी और क्या होता है, एच होता है। और इसको करेंगे तो भुजा क्यू के बराबर होता है, यानी 7 का क्या होगा, क्यू होगा। तो जो इसका भी आयतन जो होता है भुजा क्यू होता है, यानी साइड का क्यू कर दीजिए। और इसका होता है एल डी एच। तो बोलिए तो 7 को 3 बार लिखें, तो 7 को अगर 3 बार लिखेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7, इसका मतलब भुजा क्यू के बराबर होगा। चलिए भुजा क्यू लिख दिए। अगला नंबर है कि इसका एल का मान 7 होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि घनाभ में बनने वाली ऊंचाई का कितना होगा, यानी घनाभ की लंबाई उसके घन की
लंबाई की क्या है बराबर है। तो घन की भुजा की लंबाई 7 है, इसका मतलब इसका लेंथ भी 7 होगा। चौड़ाई का रखा है कितना है, तो 3.5 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच का है 7 गुने 7 करेंगे। तो आइएगा 7 को 3 में लिख दिए, 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल होगा। अगर यहाँ कटने की बात है तो यहाँ पे आपका कटेगा, इधर से हटेगा तो इधर आपका चला जाएगा। यहाँ पे 7 बचे 35 होगा, यहाँ 14 बचे 70 होगा। यहाँ आपका आंसर जो होगा एच बराबर जो होगा वो 14 सेंटीमीटर के क्या होगा बराबर होगा। इधर से पॉइंट हटता है, इधर जाकर के सट जाता है, तो आपका आंसर 10 इधर चला गया, तो आपका आंसर एच बराबर जो होगा 14 सेंटीमीटर के क्या होगा बराबर होगा। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन है 50। बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर 50 क्या है यहाँ देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन होता है, अगर समझिएगा 4600 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या किया गया, निवेश किया गया। तो निवेश करने के बाद 5 वर्ष बाद का धनराशि उसमें क्या किया जाता है, निकाल ली जाती है, और आधे राशि को शेयर बाजार में क्या किया जाता है, निवेश कर लिया जाता है। तो शेष बची राशि क्या होगा, वही मुझे क्या करना है, निकालना। तो पहले तो हमको बैंक का अमाउंट निकालना होगा। आखिर बैंक का अमाउंट कितना होगा, अमाउंट के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले तो मुझे अमाउंट निकाल लेना होगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो आइएगा नियत की तुलना नियत से लगाते हैं। तो वो कह रहे हैं 100 4600, तो हम जानते हैं कि पी अपने आप में क्या होता है 100, और रेट के बराबर होता है। जब पी अपने आप में 100 होता है तो ऐसा ही बराबर रेट इनटू टाइम होता है। तो 1 साल में 8%, तो 5 साल में कहा है तो 8 बचे 40, तो 40 और 100 कितना होगा 140। अब बोलिए तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे अगर करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो होगा। 14 6 कितना होगा 84, तो 84 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर 14 6 को 56, और 56 और हाथ में कितना था तो 8 था, तो 56 8 64 के क्या होगा बराबर। यानी आपका जो अमाउंट निकल गया, यानी जो मिश्रण निकल गया, वो जो मिश्रण निकल गया आपका कितना निकल गया, तो मिश्रण आपका जो था वो जो मिश्रण था वो आपका अमाउंट जो निकल गया वो 10 6440 रुपया के क्या निकल गया बराबर निकल गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि अपने आधे हिस्से को शेयर मार्केट में क्या कर दिया, लगा दिया। तो कितना बचा होगा, तो शेयर मार्केट में दे दिया आधा। तो बोलिए तो 1040 का अगर आधा कर देते हैं तो आंसर 3200 कितना होगा 20 होगा। तो 3220 रुपया जमा कर दिया था शेयर में, और बाकी 3220 रुपया जो बच गया वो मेरे पास बच गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शेष बची राशि कितना होगा, आंसर भी जो होगा 3220 रुपया के बराबर होगा। जैसे अगर हमने 10 रुपया आपने मान लीजिए शेयर बाजार में दिए, तो 5 रुपया शेयर बाजार में दिए तो 5 रुपये मेरे पास बच गया। इसका मतलब 50-50 दोनों क्या कर लिया, बांट लिया। आइए क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 50 था। ऐसा ही क्वेश्चन अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है औसत का क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुज के मैदान इतना एकता में चल रहा है, तो समबाहु में जिसकी सब भुजा आपस में क्या होती है बराबर। तो मान एक आदमी जो होगा, ये आदमी है यहाँ से भी चल रहा है तो यहाँ से भी चल रहा है, तो सब अलग अलग भुजा करेंगे, सब भुजा समबाहु में त्रिभुज यानी इक्विलिब्रियल करेंगे, ये सब आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से आदमी चला, देखो चला तो चला यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चला तो आपस में कितना चला, तो आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको जो चला तो आपका चला 30 किलोमीटर क्या चला प्रति घंटा चला। तो क्वेश्चन में बोल रहा है यात्रा का औसत चाल क्या होगा, और सबको पता है कि औसत चाल बराबर जो होता है वो कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय होता है। तो इस औसत चाल बराबर जो आपका होगा वो कुल दूरी बटा कुल क्या होगा, समय होगा। तो कुल दूरी बटा कुल समय होगा, तो कुल दूरी बटा कुल समय क्या करना होगा, निकालना होगा। तो आइए अब कुल दूरी कैसे करेंगे, तो कुल दूरी निकालना होगा। तो सबसे पहले तो मुझे कुल दूरी निकालना होगा, कुल समय निकालना होगा। तो हम सबको दूरी क्या करेंगे, एक मान यहाँ बोलेगा 20 का 24 का और 30 का। तो जब दौड़ रहा है इस साइड पर दौड़ रहा है, तो साइड की भी कोई ना कोई क्या होगी लेंथ होगा। तो साइड का लेंथ कहाँ से माने, तो 20 का और 24 का और किसका 30 का, सबका क्या करेंगे कैल्शियम लेंगे। कैल्शियम मान लेते हैं यहाँ 120 होगा, यहाँ भी आपका 120 होगा, यहाँ भी आपका 120 होगा। अब समझ में ये बात क्या है, सर कैल्शियम ही क्यों, कैल्शियम इसलिए माने कि हम जान रहे हैं कि अगर समय निकालना होगा तो भागा देने में बड़ा सहूलियत होगा। तो क्वेश्चन आ गया 120 120 120, यानी कहने का मतलब 3 गुने 120 के क्या होगा बराबर। अब बताइए कुल दूरी निकल गया 3 गुने 100 कितना 20। अच्छा ये कैसा समय, कुल समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। 120 किलोमीटर की अगर दूरी आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, यहाँ 8 घंटा होगा तो 6 घंटा। फिर बोलिएगा
24 बजे दिशा से यहाँ आपका 5 घंटा होगा और यहाँ चलेंगे तो 30 चौकों होगा यानी 4 घंटा होगा। ये निकल गया कुल दूरी बटा क्या कुल समय। आपका आंसर हो गया 3 गुने 100 कितना 20 और सब को जोड़ेंगे 6 4 10 तक 15 होगा। 15 घंटे दिशा से होगा बढ़ती 24 होगा। आपका आंसर जो होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा बराबर होगा। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर जो हो गया वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा बराबर होगा। चलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कितना 51। अच्छा 51 आपका छूट गया था। चलिए कोई बात नहीं, 51 बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन को जरा सा देख लिया हम ऊपर सेलेक्ट कर दिए थे इसकी वजह से छूट गया था। ये बड़ा आसान सवाल है, वर्गमूल निकालना है निकालना बोले तो सबको पता है कि आपको वर्गमूल निकालना है। 7 प्लस 3 रूट कितना है 5 है और यहाँ पे एक और दे रखा है कितना 7 माइनस 3 रूट कितना है 5 है। इसी का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने की जरा बोला जाए एक तो है प्लस में और एक तो है माइनस में। तो सबको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर करेंगे तो a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। तो b हटाओ तो भी इसको हटा दो, एक होता है प्लस में एक होता है माइनस में। मुझे लगता है तो सबको फॉर्मूला याद होगा। ये भी एक प्लस में है ये भी माइनस में है और क्या करेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का टोटल का स्क्वायर करेंगे और टोटल का यहाँ पर रूट देंगे तो 49 होगा और 3 तिया 9 होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा और 5 कट जाएगा तो 9 बचे 45 हो जाएगा। और यहाँ पर वर्गमूल ऐसे निकालेंगे रूट अंडर यहाँ पर 4 होगा और 4 का वर्गमूल जो होगा वो 2 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि आंसर हो जाएगा आपका कै के बराबर 2 के बराबर। यानी आप वर्गमूल निकालना भी सीख गए। तो चलिए आगे नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल क्या करता है, अगला नंबर क्वेश्चन करता है का बाबा हम बता चुके थे। 53 नंबर क्वेश्चन जो है रेशियो का क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन है। एक थैले में 12 है 13 है 11 के अनुपात में निम्न प्रकार के पुराने क्या है सिक्के हैं। तो 12 है 12 फिर है 13 और फिर है 11 इस तरह के सिक्के जिनका मूल्य है कै रुपये तो इसका मूल्य है 3 रुपया, इसका मूल्य है आपका 4 रुपया और इसका मूल्य है आपका कै रुपया 5 रुपया। एक तरह का ही क्या है तो संख्या है, एक तरह से क्या है तो मूल्य। और क्वेश्चन में आगे चल के बोला कि कुल सिक्के का टोटल जो मूल्य है वो 472 रुपया क्या बराबर है। तो आइए तो सबसे पहले कुल मूल्य निकाल लेंगे। तो अगर कुल मूल्य अगर निकाल लेंगे तो मेरा काम क्या हो जाएगा बन जाएगा। जल्दी बोलिए 32 36 और 13 चौको 52 और 11 बचे 55। यानी आपका आंसर हो जाएगा 32 36 और 13 चौको 52 और 11 बचे 55। कैसे अगर 3 रुपया वाला आपके पास संख्या 12 होगा तो 32 36 और 13 चौको 52 और 11 बचे 55 के बराबर है। टोटल आपका जो मूल्य है 700 रुपया 72। तो कुल की तुलना मुझे किससे करना होगा कुल से करना होगा। तो सबको अगर जोड़ा जाए 6 2 8 8 5 13 फिर बोलिएगा 5 5 10 और 10 और 3 13। अच्छा 5 5 10 3 13 और हाथ में 14 हो जाएगा। और इधर करेंगे तो आपको यहाँ से भागेगा तो गुना कर देते हैं। पूछा है 3 रुपये वाले सिक्के का कुल संख्या कितना था। 3 रुपये वाले का कुल संख्या यहाँ पर बोला जाए कैसे गुना 12 से गुना करेंगे जो आएगा उसको निकालेंगे। अब आइएगा यहाँ देखने की बात कट करने के बाद 24 चौको 56 4 बार में पूरा का पूरा क्या होगा कट जाएगा। तो आपका आंसर होगा बच्चों कितना 48। टोटल सिक्का जो हो गया वो 48 में क्या होगा बराबर होगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं 4 रुपये वाला सिक्का 13 से गुना करते 5 वाला पूछता तो कैसे गुना करते 11 से गुना करते। इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बन जाना चाहिए। अगला नंबर सवाल है 10 सेंटीमीटर षष्भुज वाला यानी समषष्भुज वाला यानी क्षेत्रफल उसका क्या होगा। तो समषष्भुज 10 है बोलिए तो 6 भुजा वाला होता है। तो बोलिए 1 2 3 4 5 6 और 6 भुजा वाला का क्षेत्रफल कितना होगा बड़े मुझे क्या करना है निकालना है। तो एक का भुजा दे दिया कितना 10 तो कहा इसका क्षेत्रफल क्या होगा बड़ा आसान है। बोले तो 1 2 3 4 5 6 बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 में क्या होता है भुजा स्क्वायर 10 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ऐसा ऐसा क्या हुआ है तो 6 करेंगे जो आएगा आंसर होगा। तो यहाँ बोले तो एक क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल बराबर बोले तो एक क्षेत्रफल होता है जो क्या होता है त्रिभुज और सब त्रिभुज आपस में बराबर होता है। तो सम ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 में क्या भुजा स्क्वायर। और जब भुजा स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर 6 गुने √3/4 होगा और जगह होगा 100 होगा। आपका आंसर 25 100 और 25 का 150 यानी आपका आंसर जो होगा
150 रूट 3 के क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरह का सवाल है, इसको ऐसे बनाना है, ऐसे आपको करना है। अगला नंबर सवाल करता है क्वेश्चन नंबर कितना, तो 55 में क्या है, 55 में लेके चलना है। किसी वस्तु को 1512 रुपया में बेचने पर उस वस्तु को 857 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत, 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का लागत क्या होगा। तो क्वेश्चन है कहता है कि 879 रुपया में, कहता है कि किसी वस्तु को 1250 रुपया में बेचने से, उसी वस्तु को 879 रुपया में बेचने से हुई हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो बोले तो इससे प्राप्त जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और इससे जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखने की बात है, ये भी बेचा जा रहा है और ये भी बेचा जा रहा है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे। तो यहाँ है आपका क्वेश्चन कितना, तो 1500, माफ कीजिए 1500 आपको 12 है, तो 1512 है, यहाँ आपका 879 है, इससे आपका हानि हुआ है, इससे आपका क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो इससे कहता है कि अगर मान लेते हैं 100 रुपया हानि हुआ होगा, इसका जो लाभ हुआ होगा 100 क्या हुआ होगा, 11 हुआ होगा। अब बोले तो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, ये आपका प्लस है, ये आपका क्या है, माइनस है। जब 2 का अंतर निकाला जाता है तो उसमें लाभ और हानि का पैसा होता है। तो आइएगा यहाँ लाभ हानि का पैसा कैसे होगा, तो बोले तो CP अगर 10 रुपया है और यहाँ पे आपका SP जो है वो 8 रुपया होगा, इसी SP को बेचेंगे आपको कितना में, तो 12 रुपया। तो बोले चाहे 12 रुपया मान लेते हैं, 15 रुपया में बेचे, तो यहाँ 5 का हुआ प्रॉफिट और यहाँ 2 का हुआ लॉस। अगर प्रॉफिट और लॉस का पैसा को जोड़ देते हैं तो टोटल कितना होगा, 7। अगर इन दोनों को आपस में क्या किया, हटा दें, और दोनों को अगर घटाएंगे तब भी आपका आंसर 7 आएगा। इसका मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा जो होता है, अगर दोनों SP का अंतर निकाला जाता है तो इसमें क्या तरह का पैसा होगा, तो 2 तरह का पैसा होगा। यहाँ भी आइए निकालना है, अंतर की तुलना अंतर से करना है, और उसको CP निकालना है, उसका लागत कितना होगा, तो दोनों को घटाया जाएगा। यहाँ बोले 12 में से 9 गया तो क्या बचा, 3, फिर आपका यहाँ कितना हो गया, 11, यानी आपका 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3, फिर आपका हो गया 14, 14 में से 8 गया तो आपका आंसर हो गया कितना, 6। अगर 6 हो गया तो बोलिएगा यहाँ से अंतर की तुलना अंतर से, कि दोनों के बीच का अगर अंतर निकालिएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 200 कितना, 11। अब ये भी अंतर, ये भी अंतर, और अंतर की तुलना अंतर से, तो बुक का है 600 कितना, 33, हम कह रहे हैं 200 कितना, 11। मुझे लाभ निकालना है तो लाभ 100 कितना, 11, कै बार में कट जाएगा, तो 3 बार में कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 300 कितना, 33, और 333 जो होगा वो एक तरह से क्या होगा, लाभ होगा। जब लाभ होगा तो यहाँ पे क्या निकालना है, तो CP निकालना है। अब बोले तो 1512 रुपये में बेचने से 333 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। प्लस 1512 रुपये में क्या करने पर 1512 रुपये में बेच रहा है तो 333 रुपये का अगर लाभ हो रहा है तो यहाँ पे घटा देंगे, आंसर करेंगे। तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, यहाँ पे फिर बचेगा कितना, 10, यानी 10 में से 3 गया तो 7 बचा, और फिर आपका बच गया 14, 14 में से 3 गया तो आपका बच गया कितना, 11, यानी आपका आंसर जो होगा 1179 रुपया होगा, यानी टोटल आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, B होगा। तो इस तरह का करना है, इसको निकालना है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है इसका निकटतम करना, तो निकटतम के लिए आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको रेशनलाइज करना, रेशनलाइज कीजिए हम यहाँ पे है, यहाँ माइनस है, इसको इधर कर लीजिएगा, इसको इधर कर लीजिएगा, और रेशनलाइज करके जो स्मॉलेस्ट फॉर्म आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बन जाना चाहिए। कि आपका अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो 57, 57 को देखा जाए 57 क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 वाला आसान है कि एक बॉक्स है जो 109 नोटबुक को औसत निकालने के लिए 10 पॉइंट कितना है, 9। तो मान लेते हैं कि 109 नोटबुक है और इसका जो आपका एवरेज दिया है 10 पॉइंट कितना दिया है, 9 दिया है। जब एक नया बॉक्स बुक इसमें क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो मान लेते हैं नया जोड़ दिया जाए तो इसका औसत जो हो जाता है 11 हो जाता है। तो जब 11 हो जाता है तो नए नोट का वजन क्या होगा, ये क्या करना है, निकालना, यानी न्यू का वजन निकालना। आप लोग को औसत बताया तो वजन बढ़ रहा है, तो यहाँ वजन जो बढ़ रहा है 0 पॉइंट कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ हो गया 11, तो यहाँ बढ़ रहा है तो 1 बढ़ रहा है, यानी 1 के बराबर बढ़ रहा है, 10 के बराबर 0.1 के बराबर बढ़ रहा है। तो यहाँ अगर सब में बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है कि आने वाला जो आदमी होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 10.9 था, लेकिन अगर आपको सबको लेके आता है, इसका मतलब है कि 11 में इतना बांटा है, इसको करेंगे तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे 11 के बराबर होगा। अगर 11 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि जब औसत यहाँ बढ़ गया तो पक्का हुआ आदमी जो होगा 11 ज़्यादा लेके आया होगा, आपका आंसर 21
और सी पे क्या होगा बराबर। तो कहीं ए हो गया बड़ा 0.1 ऐसा ऐसा एक्स को क्या में 10 में तो टोटल बढ़ गया कितना 11 और 10.9 पहले था और 11 आपका बढ़ गया तो उसका आंसर हो गया 21.9। नेक्स्ट सवाल अगला क्या कहता है, अगला जवाब देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन 280 मीटर पुल को एक ट्रेन है, मान लेते हैं ट्रेन होगा तो कै मीटर, तो एक ट्रेन इधर से आपका चल रहा होगा 300 कितना मीटर, तो 300 238 किलोमीटर की दूरी। अच्छा 238 मीटर लंबा पुल को पार करने में कै सेकंड ले रहा है, तो 50 सेकंड ले रहा है। तो इसको पार करने में मान लेते हैं पुल है और इस पुल को पार करने में 238 मीटर लंबा पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय ले रहा है। एक जो साइन बोर्ड लगा है और इस साइन बोर्ड को पार करने में साइन बोर्ड की जो दूरी होती है वो क्या होगी 0 होगी। इसको पार करने में 15 सेकंड का क्या ले रहा है समय ले रहा है। अब बताइए तो एक ही वो ट्रेन है और यही ट्रेन इसको पार करने में 50 सेकंड ले रहा है और इसको पार करने में कितना सेकंड, तो 15 सेकंड ले रहा है। इसका वजह है कि इसके पास दूरी 238 क्या है ज़्यादा है। जब साइन बोर्ड की दूरी नहीं होता है तो साइन बोर्ड का दूरी नहीं होता है तो 0 होता है। अब मुझे 238 दूरी ज़्यादा रहने के कारण आपको यहाँ पे कितना, तो 34 सेकंड समय जो ले रहा है क्या ले रहा है ज़्यादा ले रहा है। जब 34 सेकंड ज़्यादा समय ले रहा है तो क्या आप चाल निकाल सकते हैं, तो मुझे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी आपका 200 कितना है 38 है और यहाँ पे समय जो आपका है वो 34 है। इतना मीटर सेकंड आ गया। अब बताइए इतना मीटर सेकंड आ गया लगता है काटने की बात है कि 7 से कट जाएगा कैसे, तो बोले 27 28 27 21 यानी आपका आंसर हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किस पथ और ट्रेन का, तो कैसे, तो काटेंगे तो 238 क्या होगा 34 होगा, कट करेंगे 27 28 27 21 तो आपका 28 हो जाएगा। ठीक। अब बताइए तो उसको दूरी पूछा है तो दूरी निकालनी, दूरी बराबर सबको पता है, दूरी बराबर 4 होने कितना समय है, तो 4 मेरे पास कितना है 7 है। इससे घटाइएगा तो इसको घटाना पड़ेगा, इससे निकालेंगे तो साइन बोर्ड पार करने में 15 सेकंड लेना है, 15 से 75 से आपका आंसर जो होगा वो ट्रेन की जो दूरी होगी वो आपका 105 मीटर के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। बात आती है अगला कि दी गई संख्या के सेट का माध्यिका क्या होगा। मुझे तो लगता है कि माध्यिका जो निकालना है उसको सबसे पहले देखना ही होगा कि हमको सजा देना। सजाने की बात करें तो यहाँ पे सजा दिया जाए, पहले इसको सजा दें। माध्यिका बोले सबसे छोटा कौन है 11, 11 के बाद कितना है 12, 12 के बाद कितना है 13, 13 के बाद कितना है 13, तो 13 क्या है तो 2 है, चलिए 13 दे दो। उसके बाद कितना है तो 13 के बाद अच्छा 12 भी है ना 13 के बाद कितना है 1 2 3 4 13 के बाद कितना होगा 13 के बाद 15, 15 के बाद कितना होगा 16। जब माध्यिका निकालने की बात आए तो सबसे पहले सबको हम अरेंज करेंगे। पहले कौन है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 लगता है 2 है, इसके बाद कितना है 15, 15 के बाद कितना है 16, कितना है 10 है। चलिए पहले 10 लिखते हैं, 10 है 11 है 12 है, इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 10 हो गया 11 हो गया आपका 12 हो गया 13, 13 2 को दिया है, उसके बाद आपका 15 है, उसके बाद आपका 16 है, 16 के बाद कितना है तो 16 लेके चलेंगे, तो 16 के बाद आगे लेके चलेंगे तो कितना है 18 है, 18 के बाद आगे लेके चलिए। अगला जो आपका है 18 हो गया, 18 के बाद एक और बचा है 20 और 20 के बाद अगला लेके चलेंगे तो कितना है अगला जो है आपका कितना है 27 और तो नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक और कोई छूटा है कितना छूटा है देखा जाए 10 है चलिए 10 में, उसके बाद कितना है 11, उसके बाद 12 12 इसके बाद कितना है 13, तो 13 हमने 2 है तो 2 लिख दिया। चलिए इसके बाद कितना है 15, 15 कितना है 15 लिख दिया। इसके बाद कितना है 16, 16 लिख दिया। इसके बाद कितना है 18, तो 18 हमने क्या लिख दिया। इसके बाद कितना है 20 है तो 20 लिख तक लिख दिया। अगला बोलेगा कितना है 15 लिख दिया ना 2 15 15 आपका 2। चलिए अब 15 2 हो गया तो 15 यहाँ पर 2 लिख दिया जाए तो छूट गया। आप बोलिएगा कर लेते हैं जब अरेंज में सजा दिए तो माध्यिका बराबर होता है फर्स्ट प्लस क्या लास्ट, फर्स्ट आपका रखा है तो बोले तो यहाँ से दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, इधर से भी 5 हो इधर से भी 5 हो, तो मिडिल टर्म जो होगा कै के बराबर होगा 15 के बराबर होगा, तो आपका माध्यिका जो हो गया 15 के क्या हो गया बराबर, यानी 11 के मिडिल पॉइंट में चला जाएगा। तो आपका आंसर जो हो गया वो
15 के बराबर। समझ में आ गया होगा? ये आपका क्वेश्चन किसका है? सिंप्लीफिकेशन का है। बार है तो सबसे पहले लेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। आज का पूरा का पूरा से हो गया। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिर कल आते हैं, फिर मिलते हैं। आइए बेस्ट ऑफ लक, अगले दिन मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं।